5 साल में पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूरोप के दौरे पर हैं। वो 3 देशों के दौरे पर हैं, फ्रांस, सर्बिया और हंगरी। और इसके पहले चरण में वो स्टेट विजिट पर फ्रांस पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और इस मुलाकात में शी जिनपिंग ने ये कहा कि चीन के साथ फ्रांस सहयोग करे ताकि एक नया कोल्ड वॉर, एक नया शीत युद्ध न शुरू हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चीन से यूरोप दूरी न बनाए और सप्लाई चेन प्रभावित न हो। ये उन्होंने इमैनुअल मैक्रों से कहा। आखिर क्यों कहने की ज़रूरत पड़ी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये सब कुछ फ्रांस के राष्ट्रपति से? असल में पिछले कुछ वक्त में हालात ही ऐसे बने हैं जहां पर चीन को ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और यूरोप दोनों से व्यापार को लेकर ज़बरदस्त मतभेद हुए हैं। चीन पर और भी कई प्रकार के आरोप लगे हैं। चीन पर कनाडा में चुनाव में इंटरफेरेंस की बात सामने आई है। इस पर आरोप लगे हैं। अमेरिका में इस बात पर आरोप लगे हैं, जासूसी के आरोप लगे हैं। और व्यापार को लेकर तो खैर कई चीज़ों को लेकर व्यापार के मामले में आरोप लगे हैं। पिछले कुछ वक्त में ब्रुसेल्स में वहाँ पर कई तथाकथित चीनी जासूस गिरफ्तार हुए हैं। कई व्यापारों में इस वक्त जांच चल रही है। गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस का आरोप है और उसके अलावा कई व्यापार के जरिए चीन पर जासूसी का भी आरोप है। चीन के कार्यकलाप में पारदर्शिता नहीं है, ये कई जानकारों का कहना है और इसके कारण भी अविश्वास जो है वो लगातार बढ़ा है। और तो और इस सब के अलावा इस वक्त जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, चीन ने रूस से जो दोस्ती गांठी है, कहा है नो लिमिट्स फ्रेंडशिप है, तो इसके कारण भी अविश्वास बहुत बढ़ा है। इस नो लिमिट्स फ्रेंडशिप के कारण पश्चिम में ये मानना है कि पश्चिमी प्रतिबंधों से निपटने में रूस को अच्छी खासी मदद मिल रही है। लेकिन चीन का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में उसे बेवजह आलोचना का निशाना बनाया जा रहा है। किसी तीसरे कंट्री को इस तरह से निशाना इन दो और देशों के कारण नहीं बनाया जा सकता है। इन सब के बावजूद जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, उन्होंने साफ कर दिया है कि यूरोप इस वक्त एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। खतरे और टूटने का रिस्क इतिहास में इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है और यूरोप तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि यूक्रेन सुरक्षित नहीं है। वैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत कई देशों ने अब ये कोशिश शुरू कर दी है कि सप्लाई चेन्स जो हैं वो पूरी तरह से चीन पर निर्भर ना हो। आत्मनिर्भरता की कोशिश की जा रही है। दूसरे देशों के साथ सप्लाई चेन, जो ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई है, उनका चेन जो है वो इंटरप्ट ना हो, उसमें कोई दखल ना हो। ये कोविड के ख़त्म होने के बाद से ही इन देशों की कोशिशें और कई और देशों की कोशिशें लगातार शुरू हो गई थी। और दूसरी तरफ चीन का विस्तारवादी रवैया भी किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो भारत की सीमाओं पर हो या फिर वो साउथ चाइना सी में हो या ताइवान के मामले में हो। तो ये सभी चीज़ें मिलकर चीन के प्रति अविश्वास जो है वो लगातार बढ़ा रही हैं। चीन भी ये समझ रहा है, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि किसी न किसी प्रकार से वो बातचीत करके, निगोशिएशंस के ज़रिए कम से कम अमेरिका और यूरोप से अपने रिश्ते सुधारे ताकि नुकसान को कम किया जा सके और आर्थिक जो पहिया है, जो धीरे धीरे लड़खड़ाता नज़र आ रहा है, वो मजबूत हो सके। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।